चलिए रामायण पाठ में अगले पाठ में चलते हैं। तापस प्रकरण पाठ 53। वनवासियों का प्रेम। तापस प्रकरण। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से भी रामचंद्र जी का प्रेमी। भगवान को देखते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के इस रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं और आपस में कहते हैं कि वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। फिर भगवान ने निषाद राजगुह को घर लौटा जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। वनवासियों का प्रेम। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से गुजरते तो उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर के काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। कोई भगवान के लिए फल लाता, कोई पानी लाता, कोई विश्राम करने के लिए बोलता, तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को देखकर सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं और बार बार हम सब उनके पांव लगती हैं और कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं, पर आपके डर से कुछ पूछ नहीं पा रही। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? जानकी जी पृथ्वी की ओर देखती हैं और सकुचा रही हैं। संकोच इस बात का है कि यदि नहीं बताती हैं तो गांव की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। फिर जानकी जी कहती हैं, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के दो सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सभी युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों और खूब आशीर्वाद दिया। जानकी जी को जब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, लौटते ही वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। तब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। कोई कहता है वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से वे आए। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है। वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा वे तो बिना परिश्रम किए ही वह बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, राम, सीता तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई और जानकर और समीप ही एक बड़ के वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चलते हैं। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। आगे फिर मिलते हैं अगले पाठ की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको पसंद आता हो तो कमेंट कीजिए। जय श्री राम।